तो आप सभी भाई साथियों राम राम भाई, मैं आपका सुशील मलिक। तो आपने जो जय भगवान राणा के जो परिवार वाले थे उनकी सारी बात सुन ली, समझ ली, और आपको पता चल गया होगा कि जमीनी स्तर पे क्या सच्चाई है। और जो भाई गोदी मीडिया, जो नेशनल मीडिया दिखा रही है, उसको देखो तो भाई किस तरह की कहानियां हैं। लेकिन जो जमीनी स्तर पे है, जो गांव के लोग हैं या जिनके परिवार से भाई जो किसान शहीद हुए हैं, आप तक वो सच्चाई भाई पहुंच गई होगी। तो हमारे इसी गली के मतलब लास्ट में जय भगवान राणा जी का घर है, और जो गांव वाले हैं उनसे उनके बारे में जानेंगे, और जो किसान आंदोलन से जुड़ी बातें हैं भाई उनको भी लेके, जो गांव के हैं, समाज के लोग हैं, उनसे भाई पूछते हैं, जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ये गांव कौन सा है, आपका नाम? मेरा नाम योगेश है और हमारा गांव पाकसमा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। तो जय भगवान राणा के पड़ोसी हो तो काफी नजदीकी से हाँ, मेरे ताऊ के लड़के हैं। हाँ। व्यवहार कैसा था? व्यवहार अगर आप कहो कि भाई बताने वाला, अच्छी बातें बताने वाला। सरकार की तरफ से जो बोला जाता था बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया में कि भाई ये किसान नकली हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही जैसे सब तक का इस्तेमाल किया गया, तो जब गांव वालों पे क्या बीतती थी? गांव वाले तो वही बात है। मैं वहाँ जा रहा हूँ जब किसान आंदोलन में, और कोई मेरे को खालिस्तानी बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि भाई मेरे को भी दुख होता है कि भाई एक नॉर्मल किसान जब वहाँ जा रहा है अपने दूसरे किसान भाई की सहायता के लिए, और उसको इस तरह से टेररिस्ट वगैरह बुलाया जाता है, चाहे वो कोई भी बुलाए उसको, चाहे सरकारी नहीं या थर्ड पार्टी हो, कोई ना कोई, तो अंदर बुरा तो लगता ही है। तो हमारे साथ और भी हैं, तो उन्होंने अपने साथ घटना घटाई, उसके बाद थोड़ा गांव वालों में गुस्सा आया कि भाई एक हमारा बेटा इस आंदोलन की वजह से अपनी जान गंवा दी। किसको दुख नहीं होगा जिसका बेटा चला जाकर। गांव वालों को बहुत दुख है उस बारे में। और फिर सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं, कोई आया तक भी नहीं। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, ना कोई मदद मिली है। अच्छा, जो अभी महामारी चल रही है दोबारा, पिछले साल आई, देश की और आम जनता की कमर तोड़ दी, दोबारा फिर ये आ गई बीमारी, इसका क्या कहोगे जो ये कोरोना है? ये कोरोना तो न्यो है, ये लोग उड़े ठाण के मारे एक बबू बना दे हैं। बंगाल में ना हो रहा कोरोना के, रोज हड़ताल करने लग रहे, उड़े रैली करने लग रहे। तो अपने जो गांव है यहाँ से पूरा किसानों को समर्थन है? पूरा समर्थन है, किसान जाते रहे हैं, आते रहे हैं। गरीब और ज्यादा जोर देंगे क्योंकि काम खत्म हो जाएगा मतलब ये खेती का। खेती का काम खत्म हो गया, अब सब बॉर्डरों पे और पहुंचाएंगे, सब बॉर्डर पर जाएंगे। जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते, जब तक लगातार जाएंगे। तो जिस तरीके से ये सरकार है सख्ताई भी कर रही है, कई जगह कह रहे हैं लॉकडाउन वगैरह है, हरियाणा में भी हो सकता है आगे चल के लगा दे और सरकार कह दे भागो यहाँ से, उठाओ तंबू, तब क्या किसानों की वो रहेगी? किसान नहीं उठेंगे, चाहे उड़ा मरना मंजूर है उनने। अब मतलब पूरे आर पार के पूरे आर पार की कुश्ती करेंगे। नमस्कार जी, अपना नाम और परिचय? नाम जय भगवान है। ठीक है। तो आपकी यहीं इसी गली में रहते हो? ना, मैं पास में रहता हूँ भाई साहब। तो जय भगवान राणा जानते हो आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छे से जानता हूँ भाई साहब। तो व्यवहार किस तरीके? एक नंबर का व्यवहार था जी। हर आदमी के काम आने वाला था, दुख सुख में पड़ने वाला था। उसने जो यह घटना हुई है, पूरे समाज के लिए बहुत दुखद हमारा साथी रहा है। हमें इस बात का बड़ा दुख है। अगर हमारे साथी ने हमारे तय ये बात कभी महसूस भी नहीं होने दी अगर मैं ये काम हो जाएगा। मतलब अंदर से दुखी भी रहे, सारी चीजें देखते रहे, दिया हुआ लेकिन बाहर अपना हंसमुख की तरह ही रहे। बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह जीवन जिया, लेकिन उन्हें कदे ऐसा नहीं महसूस होने दिया हमारे कैसे कि भाई यो भाई ऐसा कर देगा। अगर ऐसा वो महसूस होने देता हम उसकी अलग करते, भाई ऐसा नहीं। लेकिन उसने ऐसा हमारे को महसूस कभी होने नहीं दिया। इस बात का पूरे गांव को बड़ा दुख है। एक भाई हमारे बीच था, एक किसान भाई चले गए। धन्यवाद। तो जी और हैं बड़े बुजुर्ग, उनसे भी जानेंगे। राम राम जी, आपका क्या नाम? जय सिंह। जानते हो जय भगवान? हाँ, खूब बढ़िया छोरा था। हाँ, तो आंदोलन में आप जाए या जाए? कहा करते उनके साथ यार। हाँ, कई तो बार गए। आगे क्या लग रहा है, सरकार मानने की नहीं माने, क्योंकि बातचीत भी नहीं कर रहे किसानों से, मानती है कोई नहीं सरकार। तो बाकी आगे तक ये आंदोलन नुए चलता रहेगा जब तक ही नहीं कर लगा ना मानेंगे।
चलता ही रहेगा। जो ये महामारी है कोरोना की जो है, अपने गांव से कोई इस बीमारी से अभी तक गुजरा है? ना कोई नहीं गुजरे, कोई नहीं गुजरा, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। ना पिछली बार ना इस बार। ना पिछली बार ना ही कोई नहीं गुजरे। ना कोई मतलब नहीं, संजा आप देख ही रहे हो, बैठे हैं सभी, कोई मतलब नहीं, इसका कोई असर नहीं गांव में महामारी का। तो ये चीज है जी। राम राम जी। आप किधर हो? मैं यही रहता हूँ जी, मैं दूसरी गली में। तो जय भगवान राणा जानते हो? हाँ, खूब हमारे चाचा का लड़का था, पड़ोसी था हमारा। तो जब घटना के बारे में बेरा पाटा भाई ऐसे ऐसे अपने साथ कर लिया घटित, तो मतलब कहीं सरकार से भी नाराजगी है? इस तरह किसान करीब आज 4.5 महीने तक बैठे हैं और 300 350 तो ऊपर शहीद हो लिए, फिर भी सरकार नाराजगी है, नाराजगी है, ये ऐसा कौन सा काम कराया है जी जिसने आम आदमी खुश हो जाए? गरीब के लिए क्या किया है? गरीब के नाम पर जो राजनीति हो रही है, गरीब के लिए, किसान के लिए, जिसके सारे ये रोटी सेक रहे हैं, फिर इनके लिए किया क्या इनने? इनकी क्रूरता ने। धर्मेंद्र। तो आप भी जाया करो आंदोलन? हाँ जाया करा। आप क्या कहोगे? ये तो बॉर्डर पे भी कह रहे हैं सख्ताई हो जाएगी, आगे हो सके भाई सरकार कह दे उठ हो जाओ यार, ना और 32 साल लग जाएंगे, और ज्यादा और ज्यादा जान लग जाएंगे। तो भाई ये हमारे गांव के भाई जो समाज के लोग हैं, आपने इन सब की बात सुन ली, समझ ली, इरादे भी मजबूत हैं और आगे चल के भाई जैसे जैसे अजता नाना एक चीज़ और कि जैसे सरकार भी फ्री हो लेगी आंदोलन, वो जो चुनाव चल रहे हैं, और किसान भी फ्री हो लेंगे, कहीं ना कहीं यह बात झूठ रही है कि ये एक बार आमने सामने का दोबारा होगा। हो सके आमने सामने पर किसान उल्टे उठने वाले नहीं है, कितनी आर पार की कुश्ती होगी। आगे की क्या रणनीति है? आप आओ जाओ हो किसाना में, आगे का क्या प्रोग्राम बना है? आ गया बहुत बढ़िया हौसला है, लोग ज़्यादा जाएंगे और इसको फैल करके हटेंगे। इसमें कह रहे हैं जो संसद का भी घेराव करने की बात चल रही है, इसके बारे में भी आगे एक सरकार नहीं माना, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो भैया हमारे साथ गांव के समाज के बड़े बुजुर्ग जो हैं, इनके आपने राय विचार सुन लिए, और भाई गांव के लोगों का, भाई मेरा गांव में सर्वे का और सच लाने का ये मकसद था, जो भाई बड़ी बड़ी मीडिया या सरकार के थ्रू इस आंदोलन को बार बार नकली बताया जाता है और हर तरीके के नाम इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाई रखे गए हैं। और गांव वालों की भाई आपने बात भी सुन ली, समझ भी ली होगी, तो भाई सच्चाई है और अपने भाई हक के लिए रुके हुए हैं, इसीलिए भाई उनको 4.5 महीने हो गए। अगर नकली होते तो इतने महीने कहाँ टिक पाते ना 1 मिनट भी ना टिका है, ये चाहे 2 साल लग जाए, मटन वाले साए कोई ना आर पार की कुश्ती कराएंगे। कई तो नु बॉर्डर पे मिले, नु कह रहे भाई जो बीच में पैसा ही दिक्कत थी, जो गेहूं बिक गए, इन पिसाने भी आंदोलन में लगा देंगे। और क्या कराएंगे, ठाली हो गए सारे पीछे उड़े आंदोलन में लावांगे, कोई कमी नहीं छोड़ा क्या है भी।